हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे ड्यूटी एंड डेल्टा करेंगे। पहले चैप्टर का एक थ्योरी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफाइन द डेल्टा एंड ड्यूटी एंड बेस पीरियड एंड ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग देम। हमको ड्यूटी एंड डेल्टा में रिलेशनशिप क्या होता है आपको पता ही है। 8.64 इंटू बी अपॉन डी होता है इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप होता है उसमें। तो इसको भी हम ड्राइव करना है हमको। सबसे पहले इन्होंने डेल्टा की बात कही है। डेल्टा होता क्या है तो आप लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है आंसर भी हमको। इसमें लिखना है ये क्या होती है, टोटल डेप्थ होती है वाटर की। हमको क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो एंटायर पीरियड में जो टोटल डेप्थ चाहिए इन सेंटीमीटर में, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो इसको लिखेंगे इट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर required by a crop during the entire period, ठीक है। द क्रॉप फील्ड और लिख देंगे यहाँ पे खेत में, इसको क्या बोलेंगे डेल्टा, ठीक है। इट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर और लिख देंगे यहाँ पे इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप के द्वारा जो चाहिए ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप फील्ड, ठीक है। सेकंड पूछा इसने बेस पीरियड। बेस आपको नाम से ही लग रहा होगा बेस पीरियड होता क्या है। बेस पीरियड होता है टोटल टाइम लगता है, जैसे क्रॉप में फर्स्ट वाटरिंग करेंगे, ठीक है, और जब बिफोर हार्वेस्टिंग के जो लास्ट वाटरिंग होती है उसके बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं बेस पीरियड। इसको लिखेंगे इट इज़ टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट वाटरिंग, टोटल फर्स्ट वाटरिंग डन बिफोर फॉर प्रेसिपिटेशन, मतलब ये बात करें टोटल टाइम, इट इज़ ए टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग, मतलब बरसात से पहले दिया गया पानी और प्रिपरेशन ऑफ लैंड टू लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, इसको बोलेंगे अपन हार्वेस्टिंग, इसको बोलेंगे हम बेस पीरियड। लास्ट ऑफ है हमारा ड्यूटी होती क्या है। ड्यूटी होती है हमारी, कोई ये लैंड है उसका 1 हेक्टेयर की ये लैंड है, इसको 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से जो इरिगेटेड करेंगे ना, इसको इरिगेटेड करेंगे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से, तो इसको लिखेंगे इट इज़ द एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड इन हेक्टेयर लेंगे, हेक्टेयर फॉर इस फुल ग्रोथ ऑफ ए गिवन क्रॉप बाई सप्लाई 1 cubic मीटर ऑफ वाटर सप्लाई continuous during entire
बेस पीरियड, बेस पीरियड इसको बोलेंगे हम ड्यूटी। बेस पीरियड की हमने बात कर ली है ऊपर, बेस पीरियड की हमने ऊपर बात कर ली है यहाँ पे। तो ये होगी हमारी 3 डेफिनेशन, डेल्टा, बेस पीरियड एंड ड्यूटी। अब इसमें ये बात कर रहा है रिलेशनशिप की। हम रिलेशन यहाँ लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। ठीक है, ड्यूटी को हम डी से डिनोट करेंगे, डेल्टा को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। हम जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 8.64 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। हम इसको क्या करना है, ड्राइव करना है। ठीक है, हम मानेंगे यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किस में, बी डेज में। बी तो हमारा एक टाइम है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वो होता है 1 क्यूबिक मीटर इंटू बी बेस पीरियड में कर रहे हैं हम। क्यूबिक मीटर क्या होता है, मीटर के ऊपर सेकंड होता है, तो 1 क्यूबिक मीटर तो यहाँ लिख दिया, इंटू बेस पीरियड क्या होता है, बी। इसको ये है हमारा डेज में है, इसको हम चेंज करेंगे पर सेकंड की बात करेंगे, तो 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आ चुका हमारा वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो हमारा वी वॉल्यूम है, वी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, हम इसको इरिगेटेड करेंगे डी हेक्टेयर ऑफ लैंड में। ठीक है, तो इसको इक्वल रखेंगे, क्या होगा, डी हेक्टेयर ऑफ लैंड इज इक्वल टू, इसको चेंज कर लेंगे, मीटर को हम चेंज कर लेंगे, इंटू 10 डी इंटू 10⁴ स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। तो हम जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया होता है। वॉल्यूम 3 डायमेंशन है, मीटर क्यूब, और ये मीटर स्क्वायर है, तो ये हमारा कितना बचा, मीटर बचा। तो हम डेल्टा इज इक्वल टू वी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो वी की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे ऊपर से, कितनी आई है वी की वैल्यू, ये हमारी यहाँ से ये आई है 86400 इंटू बी। तो 86400 इंटू बी अपॉन एरिया कितना आया था, डी मीटर स्क्वायर में 10⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 8.64 इंटू बी अपॉन डी। यही हमको ड्यूटी एंड डेल्टा में रिलेशनशिप ड्राइव करवा रहा है हमसे। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वॉल्यूम लिखना है, फिर क्या लिखना है, इसका कितना हेक्टेयर में इसका ये कि इरिगेटेड हमको की गई है ये। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। मैंने ओनली 3 डेफिनेशन लिखी है, 3 डेफिनेशन के बाद मैंने इसमें ड्यूटी एंड डेल्टा में रिलेशनशिप निकाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, यहाँ पे। वो क्वेश्चन है लेसी कैनेडी का, डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, लाइन कैनाल एंड अनलाइन कैनाल लेसी और कैनेडी से हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको क्या करेगा, उसमें लेसी वाले उसमें हमको एक दे देगा, वो कोई भी वैल्यू दे देगा कि इतने क्यूबिक मीटर हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो आपके इसके स्टैंडर्ड फार्मूला है, अलग अलग आर का अलग है, स्लोप का अलग है, पैरामीटर का अलग है, एंड
एंड सिल्ट फैक्टर का एफ इजिकल टू इसका अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्चार्ज इजिकल टू, डिस्चार्ज दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है 50 क्यूबिक मीटर क्यूमैक्स, ठीक है। और सिल्ट फैक्टर की वैल्यू दी हुई है 1, और साइड स्लोप दे रखा है कैनाल का, साइड स्लोप दे रखा है 1/2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ लिख देगा डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल फॉर फॉलोइंग डाटा, ठीक है। आपको ये वैल्यू दे देगा और आपसे क्या क्या बोलेगा, आपको क्या डिज़ाइन करना है, चैनल डिज़ाइन करना है आपको ना। तो आपको बेसिकली इसमें होता क्या है, लेसी थ्योरम में आपको 4 से 5 फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो मैं आपको एक साथ लिख देता हूँ। V इक्वल टू तो इसमें होता है क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। एक तो ये याद होना चाहिए, एक होना चाहिए पैरामीटर 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू, ठीक है। एक याद होना चाहिए सिल्ट फैक्टर का एफ इजिकल टू 1.76 इंटू अंडर रूट ऑफ DMM में, ठीक है। एक होता है R इजिकल टू 5/2 V स्क्वायर अपॉन एफ। तो आपको बेसिकली मैंने ये 4 से 5 फॉर्मूले लिखे हैं, ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 50 क्यूबिक क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू तो क्यू की वैल्यू दी है और एफ की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी की वैल्यू, वी निकालेंगे। वी का फॉर्मूला हमको पता ही है, वी क्या है, वी इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 पावर 1/6, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 50 क्यूबिक मीटर दे रखी है, तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे। इंटू एफ की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन 140 की पावर 1/6 दे रखी है। समझ आ गया होगा आपको ये चीज़, ठीक है। तो मेरी यहाँ से v की वैल्यू आएगी गाइस, वो आएगी 0.84 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम यूनिट को पक्का लिखना है हर क्वेश्चन में आपको, है ना, ठीक है। तो ये आ चुकी है हमारी v की वैल्यू। अब हमको निकालनी है पैरामीटर की वैल्यू। पैरामीटर का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये होता है तो 4.75 इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू, तो 4.75 इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। तो इसको हम कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो जब आएगी ये वैल्यू आएगी 3.60 मीटर, ठीक है। हमको ये वैल्यू हमारी P और V वैल्यू आ चुकी है हमारी। हम जानते हैं एरिया क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी देरी हुई है, 50, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकल के आई है 0.84, ठीक है, आइए ना वैल्यू ये। तो यहाँ से मैं इसको निकालूंगा तो ये आएगी मेरी 59.52 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कैनाल का क्या डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसने साइड स्लोप क्या दे रखा है, साइड स्लोप ये मेरा साइड स्लोप दे रखा है, इसने हाफ तो दे रखा है हॉरिजॉन्टल, क्या दे रखा है, हाफ दे रखा है हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल दे रखा है। तो हाफ हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो इसको 0.5 लिख सकता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल, और 1 क्या नाम है, 2 वर्टिकल है क्या, सॉरी, यस, हाफ हॉरिजॉन्टल दे रखा है एंड वर्टिकल दे रखा है 1, वर्टिकल दे रखा है 1, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब मैं इसकी जो ये मेरा फ्लो कर रहा है और ये टॉप से लेके ये वाला मेरा लेवल रहेगा फ्री बोर्ड, ठीक है। ये हो गया मेरा
3 बॉर्ड। इसकी मैं मान लूँगा बी, और ये मान लूँगा मैं कितना ये फ्लो कर रहा है डेप्थ। ठीक है, हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है इसका, बी प्लस 2.24 इंटू वाई होता है यदि स्लोप ये हुआ तो, और एरिया होता है बी वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 होता है। हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू और ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से। पी की वैल्यू मेरी आई है बी प्लस 2.24 इंटू वाई इज इक्वल टू, पी की वैल्यू आई थी 33.60। ठीक है, ये लिख लिया हमने। और हमारा एरिया की वैल्यू आई है, एरिया की वैल्यू कितनी आई है, बी वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू, एरिया की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 59.52। इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब जो ये बी की वैल्यू है ना, जो हम इक्वेशन 1 से पुटअप करेंगे, तो यहाँ देखिए बी प्लस वाई बटे 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 59.52 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें हम बी की वैल्यू, जो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे पहले, बी इज इक्वल टू निकालेंगे, बी इज इक्वल टू क्या होगा 33.60 माइनस 2.24 वाई हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, ये मेरा वैल्यू आएगी। यहाँ से पुटअप करने के बाद में जो इसको इक्वेशन बनेगी मेरी, बनेगी 3.48 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 67.2 वाई प्लस 119.04 इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक क्या नाम है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो मेरी वाई की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी पॉजिटिव में और एक आएगी नेगेटिव में। तो पॉजिटिव वाली आएगी 17.34। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे, सॉरी, एक वैल्यू आएगी मेरी 17.30 और एक वैल्यू आएगी मेरी 1.97। तो ये तो वैलिड है ही नहीं है, क्योंकि इतनी डेप्थ तो हम हो ही नहीं सकती। तो इसको लिख देंगे नॉट वैलिड। क्यों नहीं ली मैंने ये पॉजिटिव में ही दोनों वैल्यू, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेप्थ हो ही नहीं सकती किसी कैनाल की। तो हम लेंगे मिनिमम वाली वैल्यू 1.97। तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर, किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से मेरी बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 29.19 मीटर। ठीक है, दोनों वैल्यू आगे डिजाइन कर दिया। अब एक वो स्लोप होता है एफ की पावर 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6। तो एफ की वैल्यू हम क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। तो 1 की पावर 5/3 अपॉन 3340, क्यू की वैल्यू 50 दी हुई है, की पावर 1/6। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, ये आ गई 1/6410.70। ठीक है, ये मेरे स्वरूप की ये क्या नाम है, इसकी सारी डिजाइन की स्टेप आ चुकी है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन अनलाइन कैनाल का। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नहीं, अनलाइन कैनाल का है, लाइन कैनाल का हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।